ततः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। पृष्ठ क्या है? भाष्य क्या है? एतानी एतानि तानि यजुंसि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय इति। ये तीन यजु मंत्र हैं। पहला है असतो मा सद्गमय, दूसरा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, तीसरा है मृत्योर्मा अमृतं गमय इति। देव भाव की साधना में, देवताओं की प्रार्थना में मंत्रों का उपयोग मान्य है। मंत्राणाम अर्थः तिरोहितो भवति इति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणं मंत्रार्थम। मंत्रों का अर्थ तिरोहित होता है, रोहित नहीं, तिरोहित, छिपा हुआ, गूढ़, गंभीर। मंत्रों का अर्थ करना बहुत कठिन है, तो ब्राह्मण भाग क्या करता है? मंत्र के अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है। तिरोहित अर्थ को स्वयं ही ब्राह्मण अभिव्यक्त कर रहा है। यहाँ पर ब्राह्मण भाग ने तिरोहित मंत्र के अर्थ की व्याख्या की है। व्याचष्टे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। इन तीन मंत्रों के बाद में जो उपनिषद का अंश इनकी व्याख्या में प्रयुक्त विनियुक्त है, उसी का नाम यहाँ ब्राह्मण भाग है। मंत्र ब्राह्मण दोनों को हम वेद मानते हैं। दयानंद स्वामी जी ने केवल मंत्र भाग को वेद माना, लेकिन उन्होंने भी ब्राह्मण भाग मंत्र के व्याख्यान में प्रयुक्त और विनियुक्त ऐसा मान लिया। परंतु यहाँ पर एक ही प्रकरण में मंत्र और ब्राह्मण दोनों सन्निहित हैं। इन तीनों मंत्रों की व्याख्या के लिए जो शब्द और वाक्य प्रयुक्त हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पर ब्राह्मण भाग है। मंत्राणाम अर्थः तिरोहितो भवति इति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणं मंत्रार्थम। मंत्रों का अर्थ तिरोहित होता है, गुप्त होता है, अतः स्वयं ही ब्राह्मण इन तीन मंत्रों के अर्थ को व्यक्त करना उचित समझकर व्यक्त करता है। मंत्र का अर्थ स्वयं ही ब्राह्मण के द्वारा व्यक्त किया गया है। स मंत्रो यदाह यदुक्तवान् कोस्यार्थ इत्युच्यते। या जो मंत्र कहा गया, असतो मा सद्गमय पहला, तमसो मा ज्योतिर्गमय दूसरा, मृत्योर्मा अमृतं गमय तीसरा। इसमें मृत्योर्मा अमृतं गमय यह स्पष्ट ही है, लेकिन असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इसका अर्थ आवश्यक है।
तो ब्राह्मण भाग ने स्वयं ही मंत्रों के अर्थ को अभिव्यक्त किया है। कोश अर्थ, मंत्र का भला अर्थ क्या है? असतो मा सद्गमय इति, यह जो पहला मंत्र है इसका अर्थ क्या है? यह सामान्य रीति से अर्थ होता है, प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ असत्य है, मृत्युग्रस्त है, अनात्मा प्रपंच है, अचित है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र सद्रूप अमृत स्वरूप होकर शेष रह सकूं। मृत्युर्वा असत स्वाभाविक कर्म विज्ञाने मृत्युरित्युच्यते। प्रकरण के बल पर वचन के अर्थ में संकोच भी हो जाता है। जैसा कि कल मैंने बताया, सदा तद्भाव भावितः भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। यम यम वाप्यस्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का चिंतन होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति का चिंतन होता है, तदनुरूप ही भाव राज्य में शरीर की प्राप्ति होती है। कालांतर में यदि मर्त्य लोक में उसे जन्म लेना हो तो माता पिता भी तदनुरूप ही प्राप्त होते हैं। यदि गंधर्वादि होना हो, उसी भाव राज्य के शरीर से वह ऊर्ध्वलोकों में गमन करता है। यम यम वाप्यस्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। लोक में भृंगी कीटन न्याय प्रसिद्ध है। हमने लगभग 45 मिनट छिपकर एक भृंगी कीट विशेष को कैसे भृंगी का रूप प्रदान करती है देखा है। 45 मिनट लगभग उसे लगते हैं एक भृंगी कीट को भृंगी बना देती है 45 मिनटों में। तो मैंने यह देखा है गुफा में छिपकर कि भृंगी ने आके क्या किया, गीली जगह थी, नीचे का हिस्सा सीमेंटेड न होने के कारण उसने बिल बनाया इतना गहरा, कुछ चौड़ा इतना। उस भृंगी को पहचान थी कि किस प्रकार के कीट को डंक मारकर मूर्छित करके वह भृंगी बनाने में समर्थ है। भृंगी भी कीट विशेष को ही भृंगी बनाने में समर्थ है, किसी अन्य कीट को नहीं। मैंने देखा कि उड़ के गई, आम का बाग था, जंगल, घास इत्यादि उगे हुए थे। जिस कीट को वह भृंगी बना सकती थी, जाति विशेष, उसको डंक मारा जोर से, वह कीट मूर्छित हो गया। और वो इस प्रकार से डंक मारा कि भयभीत होकर मूर्छावस्था में वह कीट उस भृंगी का ही ध्यान करे। फिर वो भृंगी पकड़ के ले आई और बिल में, यहाँ मैं बैठा था उसके पास ही उसको डाल दिया। और पाँव के द्वारा क्या किया उसने, वो बिल को भर दिया। लगभग 45 मिनटों तक चारों ओर चक्कर लगाकर, जैसे वन में वन के जो झिंगुर होते हैं वो दीर्घ काल तक बोलते रहते हैं। वन झिंगुर, घरों के झिंगुर जो कपड़े को नष्ट कर देते वो अलग होते, वन के झिंगुर वो लगभग
45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट तक एक तान से बोलते रहते। वैसे ही वो भृंगी ने क्या किया, बिल के चारों ओर उड़ती रही, मर्राती रही और गूंज करती रही। बिना घड़ी के ही उसे पता लग गया कि बिल में जिस कीट विशेष को मैंने डंक मार के बंद कर दिया है, वह कीट विशेष अब भृंगी बन गया होगा। फिर उसने क्या किया, पाँव से बिल के मिट्टी को हटा दिया। मैंने देखा कि वो भृंगी, उसने भी क्या किया, कोई आज्ञा थोड़े ली, उसकी भी वही प्रवृत्ति, वही रूप, वही रंग, वही स्वभाव, वही प्रभाव। उसने भी उड़ के फिर जिस जाति की वो भृंगी पहले थी उसी जाति के कीट को डंक मार करके उसने भी यही काम शुरू कर दिया। इसी का नाम, रहने दीजिए, इसी का नाम भृंगी कीटन न्याय है। तो हमने संकेत किया कि सदा तद्भाव भाविता प्रकरण के बल पर सीमित अर्थ है वहाँ पर, लेकिन भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मांडूक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण पर भाष्य लिखते समय भाष्य के माध्यम से तथ्य को ख्यापित किया कि समस्त या संपूर्ण वैतथ्य प्रकरण श्री गौड़पादाचार्य महाभाग के द्वारा विरचित वह सदा तद्भाव भाविता इस गीतोक्ति की ही व्याख्या है। तो प्रकरण के बल पर सीमित अर्थ होने पर भी प्रकरण से अतिक्रांत किसी वचन का बृहत अर्थ भी हो सकता है। इसी संदर्भ में यहाँ पर असतो मां सद्गमय, असत का अर्थ अगर समग्र अनात्मा प्रपंच लें तो विस्तृत अर्थ हो जाता है, लेकिन जो भाष्यकार होते हैं प्रबुद्ध महानुभाव, वे किसी भी वचन का प्रकरण की सीमा में ही अर्थ करते हैं, प्रकरण से अतिक्रांत होकर अर्थ नहीं करते। तो यहाँ भी प्रकरण की सीमा में असतो मां सद्गमय का अर्थ किया गया है। अगर प्रकरण का ध्यान न रखें तो असतो मां सद्गमय का बहुत विस्तृत अर्थ होता है। समस्त अनात्मा प्रपंच से अतिक्रांत जो सदरूप भगवत तत्व ब्रह्मात्म तत्व है, उस तक पहुँचने का उपक्रम इस मंत्र के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन प्राप्त प्रकरण में असतो मां सद्गमय में असत शब्द का कितना अर्थ विवक्षित है, भाष्यकार भगवान लिखते हैं। स मंत्रो यदा यदुक्तवान कोस्यार्थ इत्युच्यते। असतो मां सद्गमय, यह जो पहला मंत्र है, भला इसके माध्यम से श्रुति ने किस अर्थ को उद्भाषित करना चाहा है, इस पर कहते हैं मृत्युर्वा असत, मृत्यु का नाम ही असत है। जो व्यक्ति के अस्तित्व का अपहरण कर ले उसी का नाम मृत्यु है, इसलिए मृत्यु का नाम असत। स्वाभाविक कर्म विज्ञाने मृत्युरित्युच्यते। भगवान शंकराचार्य महाभाग दिव्य दृष्टि के बल पर प्रसंग के अनुसार मृत्यु शब्द का अर्थ उद्भाषित करते हैं। स्वाभाविक कर्म विज्ञाने मृत्यु इति उच्यते। स्वाभाविक का अर्थ होता है अशास्त्रीय, अविद्या के प्रभाव से जो कर्म और ज्ञान की निष्पत्ति होती है वही मृत्यु है। यह वाक्य बहुत ही क्रांतिकारी है। जितने भौतिकवादी वेदादि शास्त्रों को नहीं मानते हैं, डींग मारने वाले हैं,
वे सब चौंक जाएंगे, वो मृत्युग्रस्त ही होते हैं। अविद्या की भूमि में देहात्मवाद की प्रसक्ति की दशा में जब कोई व्यक्ति चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तब उसके जीवन में देहात्म भाव भावित कर्म और विज्ञान की प्रतिष्ठा होती है। इसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? देहात्म भाव भावित जीव के जीवन में जो कर्म और ज्ञान निसर्ग सिद्ध प्राप्त है, आविद्यक प्राप्त है, उसी का नाम है मृत्यु। वे सब मरे हुए व्यक्ति हैं, अधोमुख पतन की ओर अग्रसर होने वाले हैं, जो शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन न लेकर देहात्म भाव भावित होकर आविद्यक कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेते हैं। यही असत स्वाभाविक कर्म विज्ञान है मृत्यु इति उच्यते। यहाँ असत का अर्थ है मृत्यु, और मृत्यु का अर्थ क्या है? स्वाभाविक, अशास्त्रीय, शास्त्र सम्मत जो ना हो, अविद्या के गर्भ से ही जो उच्छलित हो, देहात्म भाव भावित हो। तो जो भी देहात्म भाव भावित व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उनके जीवन में जो निसर्ग सिद्ध, स्वभाव सिद्ध कर्म और ज्ञान की प्रतिष्ठा है, वही मृत्यु है। वे मृत्यु को ही प्राप्त हैं, मृत्यु स्वरूप ही हैं, क्योंकि उन्होंने वेदादि शास्त्रों का आलम्बन न लेकर अविद्या भूमि में सुलभ जो कर्म और ज्ञान, उसी को उत्कर्ष का कारण मान रखा है। तो जितने भौतिकवादी हुए सब मृत्यु के चपेट में। यहाँ मृत्यु का अर्थ देह त्याग नहीं है, मृत्यु का अर्थ है मनमाना कर्म और मनमाना ज्ञान। मनमाना कर्म और मनमाना ज्ञान ही मृत्यु है। जब ट्रेन रेलगाड़ी पटरी को छोड़ के चलने लगे तो उदारता के नाम पर विस्फोट होगा या नहीं, दुर्घटना होगी या नहीं। इसी तरह से समझना चाहिए, जो लोग अपने आप को कहते हैं हमारी असीम प्रज्ञा है, हम कोई बंधन में बंधने वाले नहीं हैं, शास्त्र की दास्ता नहीं मानते। यहाँ तक कि आधुनिक व्यक्ति कहते माता पिता गुरु की भी दास्ता क्यों पालें हम। भगवान ने हमको खोपड़ी दे रखी है, बुद्धि दे रखा है, हम गुरु और शास्त्र तथा माता पिता की दास्ता क्यों पालें। तो यहाँ पर कहा गया कि अविद्या भूमि में जो शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेना है, वही मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ है शास्त्र असम्मत कर्म और ज्ञान, वो दोनों ही पतन में हेतु हैं। उत्कर्ष तो उसी का होता है जो वेदादि शास्त्रों को मानता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने शापित कर दिया। मनमाने ढंग से जो कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेते हैं, उनके बारे में न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सिद्धि सुख परागति, गीता 16वां अध्याय। सिद्धि सुख परागति, सिद्धि और सुख का अर्थ है अभ्युदय, परागति का अर्थ है निश्रेयस। अभ्युदय निश्रेयस ये दो फल
यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म। वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र, न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम कहकर अभ्युदय का वर्णन किया गया, लौकिक उत्कर्ष। न पराम गतिम कहकर निश्चयस मुक्ति का प्रतिपादन किया गया। तो वह व्यक्ति लौकिक उत्कर्ष को भी प्राप्त नहीं करता, पारलौकिक उत्कर्ष से भी सुदूर रहता है, और परागति मुक्ति से तो अत्यंत सुदूर रहता ही है। इसका अर्थ कि उसका जीवन सर्वथा व्यर्थ जाता है, लेकिन वो डींग मारता रहता है कि हम कोई लीक पर चलने वाले थोड़े हैं संकीर्ण विचारधारा के थोड़े हैं, उन्मुक्त होकर मनमाने कर्म और ज्ञान का अवलंबन लेने वाले, उन्मुक्त होकर विहरण करने वाले। यह कहा मृत्युर्वा असत् स्वाभाविक कर्म विज्ञाने मृत्यु इति उच्यते। स्वाभाविक का अर्थ है अविद्या भूमि में प्राप्त अविद्यक। स्वाभाविक का अर्थ है अज्ञान जन्य संस्कार और वासना के वशीभूत होकर ही जो कर्म और ज्ञान में प्रवृत्ति है, उसी का नाम है स्वाभाविकी प्रवृत्ति। भौतिकवादियों के जीवन में जो कर्म होता है, ज्ञान होता है, वो स्वाभाविक होता है। इसका अर्थ है देहात्म भाव भावित होता है, इसलिए यही मृत्यु है। शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेना ही मृत्यु है। वो बहुत प्रबल होता है जो शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेता है, उसके सामने अन्य कर्मी और ज्ञानी टिक भी नहीं सकते। क्या शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेकर जीवन में संकीर्णता होगी या सफलता प्राप्त होगी? कहो कर्नाटक। हाँ, बढ़िया। शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान से क्या होगा? कर्म ज्ञान में विलक्षणता का आदान होगा। प्रमादो वै मृत्यु ये अलग है, ये अलग है। अप्रमादो वै मृत्यु हो उपनिषद का ही वचन है, और प्रमाद को मृत्यु कहते हैं। महाभारत सनस्व जाति में भी यह वचन है। मूल वचन प्रमादो वै मृत्यु। वहाँ प्रमाद का अर्थ प्रकरण के बल पर शंकराचार्य ने किया, स्वाभाविक ब्रह्मभाव से प्रच्युति का नाम है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है प्रमा का दमन कर देना, स्वाभाविक ब्रह्मात्म भाव से च्युत होकर। अंत में वही अर्थ है कि अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का नाम ही प्रमाद है। मोह मूल अज्ञान। मोह कहते हैं अध्यास को, भ्रम को, विपर्यय को। उसका जो मूल है वो अज्ञान है, वही प्रमाद है। वहाँ पर मोह का मूल प्रमाद है, और यहाँ पर मोह कोटि का असत माने मृत्यु का अर्थ है मोह कोटि। मोह का अर्थ क्या हुआ? देह के अनुरूप आत्म मान्यता या भ्रम। वहाँ प्रमाद शब्द बहुत ऊंचा है, मोह का कारण। यहाँ अध्यास कोटि की मृत्यु है, अर्थात अनात्मा में आत्मबुद्धि। वैसे कहा कि स्वाभाविक कर्म और ज्ञान यही है मृत्यु, यही है असत। असत का अर्थ हुआ अविद्यक कर्म और ज्ञान। असत माने मृत्यु। मृत्यु का अर्थ हुआ वो मरणासन्न व्यक्ति हैं, मरते रहते हैं। कौन? जो शास्त्र असम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेकर ही जीवन यापन करते हैं, यह अभिप्राय। असत
अत्यंताधोभाव हेतुत्वात् स्वभाव सिद्ध अविद्या भूमि में प्राप्त मन कल्पित कर्म और जो ज्ञान, उसी का नाम असत्य है, उसी का नाम मृत्यु है। उसका जो आलंबन लेता है व्यक्ति अधोभाव में, अधोभाव अधोगति को प्राप्त होता है। उसका कर्म, उसका ज्ञान उसकी अधोगति में ही प्रयुक्त और विनियुक्त होता है, यह अभिप्राय। अधोभाव हेतुत्वात् उल्टी खोपड़ी हो गई ना गीता के 18वें अध्याय के अनुसार। वेदादि शास्त्रों की दास्ता को प्राप्त करेंगे तो हम संकीर्ण हो जाएंगे। ये नहीं समझते कि वेदादि शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में जो कर्म होगा, ज्ञान होगा, वह क्या होगा? हमको अधोगति में पहुंचाने वाला होगा। अगर हम ज्ञान और कर्म में चमत्कृति चाहते हैं, इनको उत्कर्ष चाहते हैं, तो शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलंबन लेना ही चाहिए। या बार बार इस बात को क्यों कहते हैं कि भृगु जी और ये सब महानुभावों ने मिलकर के जो यांत्रिक विधा से इन भावों को विश्व स्तर पर फैलाने का मार्ग प्रशस्त किया है, तो बड़े चाव भाव से वैज्ञानिक इत्यादि भी सुनते होंगे, भौतिकवादी भी। तो उनके मस्तिष्क में यह चीज़ आएगी कि जब तक हम वेदादि शास्त्रों को अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कर्म और ज्ञान हमारे अधोगति में ही सिद्ध होते रहेंगे। अधोगति में ही हेतु कौन है? स्वभाव सिद्ध कर्म और ज्ञान। स्वभाव सिद्ध कर्म और ज्ञान का अर्थ होता है वेदादि शास्त्र असम्मत कर्म और ज्ञान। असत इति अत्यंताधोभाव हेतुत्वात् सदमृतम। सत जो है वो अमृत है। इसका अर्थ वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलंबन लेंगे, अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, देवत्व को प्राप्त करेंगे, उत्कर्ष होगा, ऊर्ध्वगति हमारी होगी। यह शास्त्रीय कर्म विज्ञाने अमर हेतुत्वात् अमृतम। बहुत बढ़िया कहा। जो शास्त्र सम्मत और कर्म तथा विज्ञान है, आजकल की भाषा में आर्ट और साइंस, आर्ट और साइंस, कला और विद्या, शास्त्र सम्मत नहीं, अमरण हेतुत्वात्, अर्थात मृत्युंजय पद को प्राप्त कराने वाले नहीं होते हैं। यह और शास्त्र सम्मत जो कर्म विज्ञान है वो अमृतत्व को प्रदान करने में समर्थ होते हैं। जो शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान नहीं होते, अधोगति में हेतु होते हैं। तस्माद् असतो माम, माँ का अर्थ यहाँ पर माम, तस्माद् असतो माम कर्मणो ज्ञानाच्च सच्छास्त्रीय कर्म विज्ञाने गमय। बहुत कहा। प्रार्थना है यहाँ पर जप के माध्यम से भावना व्यक्त की गई। प्राणोपासक जप करे। किस मंत्र का जप करे? 1, 2, 3 मंत्र में पहला मंत्र है असतोमा सद्गमय, दूसरा मंत्र है तमसोमा ज्योतिर्गमय, तीसरा है मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्राणात्म भाव भावित जो व्यक्ति है वो जप करे, प्राणात्मा होकर जप करे। जप के लिए मंत्र है पहला असतोमा सद्गमय।
तस्मात् असतो माम कर्मणो ज्ञानाच्च यत् शास्त्रीय कर्म विज्ञाने गमय। तो शास्त्र सम्मत कर्म और विज्ञान है, वहाँ तक हमको ले चलिए हमारे जीवन में उस बल और वेग का आधान हो। हे देव, आपकी अनुकंपा से कि हम शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान को आलम्बन ले सकें, मन कल्पित कर्म और ज्ञान से अपने आप को अतिक्रांत कर सकें। देव भाव साधनात्मा भाव मापादयेत इत्यर्थ। अभिप्राय क्या हुआ? देव भाव से संपन्न कर दें, उसका यह साधन है। हम वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन ले सकें। माम का अर्थ में मैं वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन ले सकूं, उससे क्या होगा? मर्त्य भाव की प्राप्ति न होकर देव भाव की प्राप्ति होगी। मुझे देवत्व प्रदान कीजिए, ऐसा बल और वेग प्रदान कीजिए कि अपने अधिकार की सीमा में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेकर देवत्व प्राप्त कर सकूं। तत्र वाक्यार्थमाह पदार्थादीनां त्रयाणां मध्ये, तीन जो हैं उनमें जितने पदार्थ हैं, पद के अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ होता है, फिर शब्द समुदाय वाक्य का अर्थ होता है। तो भाष्यकार का कर्तव्य होता है कि पहले पद का अर्थ करें, माने शब्द, उसके बाद वाक्यार्थ को भी अभिव्यक्त करें। पदार्थ और वाक्यार्थ, एक होता है प्रकरणार्थ, पदार्थ, वाक्यार्थ, प्रकरणार्थ, तीनों मिलकर शास्त्रार्थ हो जाता है। तो भाष्यकार का कर्तव्य होता है पद का अर्थ करें। एक एक शब्द का अर्थ ही नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे? वाक्य का अर्थ क्या लगावेंगे? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुनाते थे कि ग्वालियर में वो प्रवचन करने गए कभी, तो नीचे श्रोता लोग थे, उसमें एक श्रोता बड़े डील डॉल के शरीर से इतने बड़े पगड़ी बांधे थे। तो स्वामी जी को हुआ कि ये कम से कम 2-3 विषय के तो आचार्य होंगे ही। कौन? अपरिचित व्यक्ति पगड़ी वाले। स्वामी जी ने अपना प्रवचन का स्तर खूब बढ़ा दिया। अब आम जनता के पल्ले तो नहीं पड़ी, अब सामने वाला पगड़ी वाला जो था वो भी मूर्ख ही था। स्वामी जी ने उसके डील डॉल पगड़ी को देखकर समझा कि क्या पता कितने विषय के आचार्य हों, थोड़ा संकोच में भी कि कोई भूल न हो जाए। सबसे सामान्य शब्द का उपयोग जो उन्होंने किया, बाद में कहा महाराज इस शब्द का अर्थ क्या होता है? उन्होंने सोचा कि हमने अपना समय बर्बाद किया, ये तो मूर्ख निकला। इसी को पंडित समझ के हमने अपना पूरा 1 घंटा लगाया, न जनता के पल्ले कुछ, इसी के पल्ले कुछ नहीं पड़े, तो वहाँ मूर्ख। फिर उससे शिक्षा ली किन्होंने? अखंडा जी महाराज। एक सभा में बोलने गए, वहाँ मंच पर हरिवाल जी भी थे। उन्होंने ऐसी बातें की कि आम जनता को समझ में आ जाए। प्रवचन करने के बाद उठे तो हरिवाल ने कहा, आज हमको आपने बहुत कष्ट दिया। अखंडा जी चौंक गए, क्या अपराध हो गया बाबा? आपको नहीं मालूम था कि मंच पर मैं भी श्रोता हूँ? आप आम जनता के लिए बोलते रहे, हमारे लिए तो कुछ बोले ही नहीं, भूखे मारा। तो उन्होंने सोचा लो पगड़ी वालों के लिए बोले तो गए और आम जनता के लिए बोले तो। तब उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया
कि प्रवचन में ऐसे ही बात कहो कि आम जनता के भी मतलब के हो और कुछ प्रौढ़ विद्वान जो हैं उनके मतलब के, तब उन्होंने अपने प्रवचन को ढंग से किया। हरिवार ने कहा तो भूखे मार दिया, आपको नहीं मालूम कि मैं भी श्रोता था, मेरे लिए तो कुछ कहा ही नहीं आपने। इसलिए तस्मात्, तो ये जो ज्ञान और कर्म है शास्त्र सम्मत हो, यत् शास्त्रीय कर्म विज्ञाने गमय, जो शास्त्र सम्मत कर्म और विज्ञान असतो मां सद्गमय, मुझे उस विज्ञान और कर्म को प्राप्त कराइए हे देव जो शास्त्र सम्मत कर्म और विज्ञान हो। देव भाव साधनात्म भाव आपादय, जिस कर्म और ज्ञान का आलंबन लेकर देवत्व की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकूं, देव भाव का साधन जो हो वह मनुष्य क्या नहीं हो सकता। कितने भेद, अच्छा हमने किसी और जगह लिख दिया, कर याद तो है ही। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय भावापन्न व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। विषय भावापन्न व्यक्ति उत्कर्ष प्राप्त करना चाहे तो क्या करे, करण भावापन्न हो। करण भावापन्न व्यक्ति फिर देव भावापन्न हो। देव भावापन्न व्यक्ति फिर जीव भावापन्न हो। जीव भावापन्न व्यक्ति फिर ईश्वर ईश भावापन्न हो। ईश भावापन्न व्यक्ति फिर ब्रह्म भावापन्न हो। क्या कहा सुरेश जी, उनको नहीं मालूम था, वहाँ तो पकड़ में आ जाएंगे। काम करते रहो ठीक। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता। साधारण जो व्यक्ति हैं विषय भावापन्न होते हैं, मन रबड़ी का दर्शन होते ही रबड़ी देवी ही बन जाते हैं। राबड़ी देवरी बन जाते हैं, रबड़ी देवी। उसी में व्यास तादात्म्यपन, मालपुआ रबड़ी। कल किसने कहा था वो आलू वाले परोठा, त्यागी जी कौन है, अरे छोटा जो, हाँ वो कल बाल वाला। तो ठीक है, तो बहुत से व्यक्ति तो विषयों में तादात्म्यपन्न हो जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को व्यसन था, इतिहास है कि वो खीर उड़ पाता, फिर उल्टी की कोई दवा लेता, तम्बाकू आदि खा के फिर बनवा के फिर पाता, फिर उल्टी करता, फिर पाता। ऐसे ऐसे खबक्कर होते हैं चटोरे। इसीलिए विषय भावापन्न ही व्यक्ति बहुत से होते हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज बहुत बढ़िया कहते थे, शास्त्र का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ऑर्डर देकर भोजन मत बनवाओ, चटोरे हो जाओगे। क्या स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शास्त्र का, शास्त्र सम्मत हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो, तीसरा गुण कहें तो स्वादिष्ट हो। लेकिन जो ऑर्डर दे के भोजन बनाते हैं चटोरे हो जाते। आज रसोई घर में ये बने, ये बने, ये बने। श्री वल्लभ संप्रदाय में भगवान के नाम पर व्यक्ति की जीभ 5 किलोमीटर लंबी हो जाती। पुरी में भी श्री जगन्नाथ जी के नाम पर 25 किलोमीटर की जीभ हो जाती। तो ये जो वृंदावन में ठाकुर जी का भोग लगाते थे ना, तो क्या लगाते थे मालूम है? ब्रजवासियों के घर में, ब्राह्मणों के घर में मधुकरी मांगते, बेझर की रोटी, सब्जी वब्जी कुछ नहीं, नमक भी नहीं, और इतने इतने टुकड़े। हमने भी मांगा है। तो एक बार ठाकुर छैल छबीले नटनागर ने कहा सिद्ध महात्मा को, बाबा कुछ नमक तो इस पर डाल दिया करो।
बेझर की रोटी हमको पवाते हो, मालूम है यशोदा जी मुझको क्या पवाती? मक्खन मिश्रित बेझर की रोटी उस पर नमक डाल दिया करो। अंत में कहा कि ठाकुर तो मुझे चटोरा बना दोगे। यह सच्ची घटना है। इसका अर्थ क्या हुआ? फिर कल कहोगे कुछ मक्खन, परसों कहोगे मिश्रित। ईश्वर के नाम पर भी कम चटोरे ना हो जाएं क्या? आज भगवान के लिए भोग लगे, पलिए लगे, परसों लगे, ईश्वर के नाम पे भी चटोरे हो जाते। बीच में आर ईश्वर का लिया, देवी देवता का, देवता के नाम पर भी चटोरापन न आ जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सत्शास्त्रीय कर्म विज्ञाने गमय देव भाव साधनात्म भाव मापादयेत। देव भाव साधनात्म भाव, देव भाव की प्राप्ति असतो मां सदगमय। तो हमने क्या कहा? विषय भावापत्ति से उत्कर्ष क्या हुआ? करण भावापत्ति। करण माने कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण। वो भी अधोगति ही है। इंद्रिय तादात्म्यपत्ति, अंतःकरण तादात्म्यपत्ति, यह विपरीत। उससे ऊपर क्या हुआ? देव भावापत्ति। वाक इंद्रिय के देवता कौन है? अग्नि। पहले बताया जो देवता होते वो निष्पाप होते। जीवन में पाप न पले, उसकी पहली श्रेणी क्या है? देव भावापत्ति। विषय भावापत्ति शब्द स्पर्श रूप रसगंध, रसगुल्ला, मालपुआ, रबड़ी, कचौरी, ये विषय भावापत्ति इसमें आसक्ति है, वो पाप है। प्राण क्यों निष्पाप हैं? भारद्वाज जी, पाप प्राण क्यों निष्पाप है? विषयों में आसक्ति विहीन है प्राण। अन्न जल का सेवन प्राण के माध्यम से हम लोग करते हैं। प्राण की यह मांग नहीं होती कि जरा शिकंजी मिल जाए या थोड़े मालपुए मिल जाए या रबड़ी मिल जाए ना। प्राण निष्पाप है। इंद्रियों में पाप क्यों है? चटोरापन के कारण। प्राण के माध्यम से ही इंद्रियों का पोषण होता है। भोक्तृत्व तो जीवन में प्राण की प्रधानता से, लेकिन प्राण कभी समासक्त नहीं होते। अहमिति और आसक्ति, आसक्ति और अहमिति से शून्य होते प्राण। कल इसकी व्याख्या की गई। इसलिए प्राण का जीवन भी दीर्घ होता है। वो मरता रहता हर क्षण, जो आसक्ति और अहमिति से युक्त है। विषयासक्ति और अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता रूपा अहमिति, यही पतन या मृत्यु में हेतु है। प्राण क्यों निष्पाप है? मैं प्राणात्मा हूँ, प्राणोहम, ये तो शास्त्र सम्मत अहमिति है। स्वतः प्राण को लेकर कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो मैं प्राणी हूँ। क्या हमने क्रम बनाया था विकासवाद को लेकर? 5-6 महीने पहले कहते थे तत्वतः सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। जब ज्ञान हाथ न लगे, एकाएक तो लगना नहीं है, तब फिर जीवात्मा हूँ। जीवात्मा होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ हूँ। ऊपर से नीचे तक अनुसंधान करेंगे तो जीवन दिव्य रहेगा। तत्वतः मेरा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद ही। उसके बाद क्या करेंगे? जीव। फिर क्या करेंगे? प्राणी। मैं प्राणी हूँ तो चींटे, वृक्ष सबके प्रति आत्मबुद्धि होगी या नहीं? समष्टि से एकीभूत हो जाएंगे। प्राणी होता हुआ मैं कौन हूँ? मनुष्य हूँ। मनुष्य होता हुआ कौन हूँ? ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि हूँ।
तो व्यष्टि और समष्टि दोनों को लेकर चलेंगे तो व्यवहार उज्जवल होगा। क्या व्यष्टि को लेकर चलेंगे, व्यष्टि जीवन प्राप्त है, चलना ही होगा, भोजन तो करेंगे ही, पानी तो पिएंगे ही, सोएंगे ही। व्यष्टि के पीछे समष्टि मैं क्या संकेत कर रहा हूँ? अभी तो लड़ रहे हैं सुनी सुनी, वो तालिबान भी और वो भी सुनी सुनी लड़ रहे हैं। और यह भी संभावना है कि तालिबान को जो प्रशिक्षण दिया गया सबसे पहले पाकिस्तान में, तालिबान इतना प्रबल हो जाए कि पाकिस्तान के लिए सरदर्द हो जाए, ये भी संभावना है। पाकिस्तान के लिए होगा तो भारत के लिए भी होगा। आपस में सुंदर न्याय से मैंने संकेत किया, स्वपर विरोधी। अभी तो दोनों है ना, क्या है, बाद में वो गुरु को छोड़ेंगे थोड़े। गुरु कौन है? गुरु घंटाल, उन्हीं ने तो तालिबान को पैदा किया। तो वो तालिबान वाले भी छोड़ेंगे नहीं, वो पाकिस्तान को भी निगल जाएंगे। सुंदर न्याय से, स्वपर विरोधी न्याय से फिर काम जिसका बनना होगा बन जाए थोड़े समय। तभी तो 3 वर्ष में सब काम होगा, 3.5 वर्ष में। हाँ, लो दिव्यम ददामि ते चक्षु। उधर कहा भगवान के पास 3.5 वर्ष तो शुरू हो गया ना काम शुरू हो गया। हम लोग तो कहीं नहीं है, गुप्त या प्रकट। जिसकी योजना है उसका नाम सर्वेश्वर सच्चिदानंद। तो हमने क्या संकेत किया? समष्टि और व्यष्टि। मुसलमान जो हैं, वो मुसलमान जो मैं मुसलमान होता हुआ शेख सैयद मुग़ल पठान या सिया सुन्नी कुछ हों, मुसलमानों में 100 भेद हैं। वो लोग छिपाते हैं, कुल 100 भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से शेख सैयद मुग़ल पठान या सिया सुन्नी 2 या 4 भेद हैं। तो हिंदुओं से प्रबल हो जाते हैं। कौन मुसलमान? समष्टि को भी किसी अंश में पकड़े हुए। क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन होते हुए अमुख्य में के हैं। क्रिश्चियनों के यहाँ 1100 प्रभेद होते हैं, उनमें से 2-3 मुख्य होते हैं। कम्युनिस्टों के यहाँ वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी कई प्रभेद हैं। कम्युनिस्टों का जन्म 100 वर्ष पहले हुआ। कम्युनिज्म को फैलाने वाले का जन्म 100 वर्ष हो गया। शताब्दी अभी मना ली गई, शताब्दी। इसका अर्थ क्या हुआ? जितने अंशों में इन्होंने समष्टि को पकड़ रखा है, हम कम्युनिस्ट होते हुए अमुख्य में के, उतने अंशों में हमसे बलवान है। हमसे माने सामान्य हिंदुओं से। अब हिंदू अगर सबसे बलवान होना चाहता है तो क्या हो? ऊपर से नीचे तक तो कोई होंगे। तत्वतः सच्चिदानंद स्वरूप होता हुआ मैं क्या हूँ? जीव होता हुआ। अंशी कौन है? परमात्मा। गीता का 15वां अध्याय, ममैवांशो जीवलोके। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का मैं सनातन अंश सदृश हूँ, ये पहली अहमिति हो। और जीव होता हुआ मैं प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ मैं हिंदू हूँ, हिंदू होता हुआ मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, समुख हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। समष्टि से लेकर व्यष्टि तक पकड़ लेंगे तब क्या होगा? व्यवहार भी सुखद होगा और अपराजित हो जाएंगे। क्या? अजेय हो जाएंगे। यह हुआ समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि केवल तामे को पकड़ेंगे, पात्र का रूप नहीं देंगे तो व्यवहार नहीं सधेगा। पात्र को लेकर ही रहेंगे तो तत्वदृष्टि नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर समष्टि और व्यष्टि दोनों को पकड़ के चलता है, उसका व्यवहार भी सत्ता है, परमार्थ भी। देव भाव साधन कौन है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान। देव भाव साधनात्म भावम आपादयेत।
ईश्वर से प्रार्थना है कि असतो मा सद्गमय, शास्त्र असम्मत कर्म और ज्ञान से पिंड छुड़ाकर शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान, तो विषय में तादात्म्यपत्ति, इससे ऊपर क्या है? उत्कर्ष। करण इंद्रियों में तादात्म्यपत्ति, उससे ऊपर क्या है? अधिदैव में तादात्म्यपत्ति। अधिदैव जो होते हैं वो निष्पाप होते हैं, देवता निष्पाप होते हैं। वाक्य इंद्रिय में तादात्म्यपत्ति, अग्नि में तादात्म्यपत्ति, अधिदैव में तादात्म्यपत्ति पुष्ट हो जाए तब जीव में तादात्म्यपत्ति, जीव में तादात्म्यपत्ति के बाद ईश्वर में तादात्म्यपत्ति, फिर ब्रह्म में तादात्म्यपत्ति। ऐसा जो कोई व्यक्ति होगा उसकी शक्ति कितनी होगी? ब्रह्म भावापत्ति से लेकर के व्यवहार में मैं प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, सन्यासी हूँ, ये सब यह कहा। देव भाव साधनात्म भावम आपादयत असतो मा सद्गमय तत्र वाक्यार्थमाहम। इस संदर्भ में वाक्यार्थ कहते हैं, पदार्थ के बाद वाक्यार्थ का निरूपण करते भगवत पाद भाष्यकार महाभाग। अमृतम मा कुर्वित्येवा एतदाहेति, अमृतम माम कुर्वित, मुझे अमृत बना दो। असतो मां सद्गमय, मृत्यु से पारंगत अमृत स्वरूप कर दो। अमृत स्वरूप कौन होगा? शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का जो आलम्बन लेगा। जो शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन नहीं लेगा वह मृत्युग्रस्त रहेगा, न यहाँ सुख पाएगा न वहाँ सुख पाएगा। इसका मतलब मरने के बाद या तो नरक में जाएगा या चींटी, चीटा, वृक्ष इत्यादि बनेगा। इसलिए असतो मां सद्गमय, मृत्यु के चपेट से मुक्त। मृत्यु क्या है? शास्त्र असम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन, यही मृत्यु है। तो मरे हुए पर विजय प्राप्त करने हुए ही ना। 1 अरब 2 अरब विश्व की कितनी संख्या होगी? भारत की बहुत संख्या है, 3 अरब के लगभग। पूरे विश्व की 7 अरब के आसपास। पूरे विश्व की 7 अरब के आसपास। 7 अरब के आसपास। भारत की 1 अरब से कुछ ज़्यादा है। 140 करोड़ ना, 1 अरब 40 करोड़। 7 अरब विश्व की संख्या। और द्वीप क्या हैं? कितने हैं? 7। विश्व की 7 अरब। नहीं, द्वीप। द्वीप 7 अरब। हाँ, तो एक द्वीप में औसतन हो गए 1 अरब, औसतन एवरेज 7 अरब। 7 अरब में से अगर 70 व्यक्ति को भी यह बोध प्राप्त हो तो विश्व का हो भाग्य, निष्ठा। ऐसा अगर 7 अरब में 70 व्यक्तियों को भी इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान हो तो विश्व का हो भाग्य। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धाय, यही है। इसलिए शासन कौन करेगा? विजयी कौन होगा भविष्य में? जिसके पास यह ज्ञान विज्ञान है, उसी के पास विजय आएगी और वही पूरे विश्व पर क्या करेगा? उचित ढंग से शासन करेगा और उसी का वर्चस्व होगा। जिस सिद्धांत को अपनाएगा उस सिद्धांत अपनाए होगा, उसी सिद्धांत की विजय होगी। अमृतम मां कुर्वित्येव तथा तमसो मां ज्योतिर्गमय इति, तमस से मुझे ज्योति ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाइए। वो जो मृत्यु है वही तमस है, अमृतत्व है वही प्रकाश है। मृत्युर वही तमः, स्वयं श्रुति कहती है मृत्यु वही तमः निस्संदेह मृत्यु ही तमस है। सर्वम ही अज्ञान आवरणात्मकत्वात्, जो कुछ है सब अज्ञान और आवरण, अज्ञानकृत आवरण होता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञानकृत आवरण रूप ही है, वही तमस है। तदेव च मरण हेतुत्वात् मृत्यु, जब जीवन में अज्ञानकृत आवरण होता है
तब मृत्यु में वो हेतु बन जाता है, वही पतन में हेतु है। अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप होता है। विक्षेप का अर्थ है देहात्म बुद्धि, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता। इस प्रकार से वही मृत्यु है। ज्योति अमृतम, जो ज्योति है वही अमृतत्व है। पूर्वोक्त विपरीतम दैवम स्वरूपम, वही हुआ। देवता का स्वरूप है दैवम स्वरूपम, उपास्य रूपम। दैवम स्वरूपम माने उपास्य रूपम। तो अब कहाँ से प्रारंभ करेंगे? विषय भावापत्ति का त्याग करके करण भावापत्ति, करण भाव माने इंद्रिय, करण भावापत्ति का त्याग करके अधिदैव भावापत्ति। अग्नि इत्यादि जो देवता हैं, जैसे नेत्र का विषय क्या है? रूप। रूप में आसक्ति हो गई तो विषय भावापत्ति हो गई। नेत्र में अहमिति हो गई तो मैं दृष्टा, एक प्रकार से। लेकिन नेत्र के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य में तादात्म्यापत्ति हो गई तो सूर्य निष्पाप होते हैं, देवता निष्पाप होते हैं। फिर कोई जीव ही अमुक कर्म और उपासना के प्रभाव से सूर्य पद को प्राप्त करता है, देव पद को प्राप्त होता है। जीव अगर देह भावापन्न न हो तो स्वभाव से जहाँ जीव की स्थिति है वो जीव देवता से ऊपर है या नीचे है? भृगु देवता ऊपर है, ठीक। इसका मतलब भगवान देवी देवता का पूजन छोड़ दें, भगवान की बात नहीं, देवी देवता लोक संग्रह के लिए करते रहें, लेकिन जीव का स्थान देवता से ऊपर है, भगवान से ऊपर नहीं, देवता से ऊपर। देवता से ऊपर क्यों है? कोई जीव ही तो इंद्रादि पद को प्राप्त करता है। आज जो ब्रह्मा के पद पर हैं वो भी तो कोई भारतवर्ष में सतकुल में अश्वमेध याग में अधिकृत मनुष्य थे। ये सब और आगे आएगा, पहले भी आ चुका है। तो कोई भारत का, बृहद भारत का मनुष्य ही आज इंद्र के पद पर है, वरुण के पद पर है, ब्रह्मा के पद पर है। वेदादि शास्त्रों को नहीं मानेंगे, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना को नहीं मानेंगे, इंद्र खामखा बना देगा। प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना अलग चीज़ है, इंद्र बना देगा कोई? इंद्र का पद किसको प्राप्त है? वरुण का पद किसको प्राप्त है? कुबेर का पद किसको प्राप्त है? ब्रह्मा का पद किसको प्राप्त है? बृहस्पति का पद किसको प्राप्त है? एक मनुष्य को इंद्र, वरुण, बृहस्पति, कुबेर बनाने की क्षमता किसमें है? यही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना में। असतो मां सद्गमय, अर्थात उस कर्म और ज्ञान का मैं आलंबन ले सकूं, जिस कर्म और ज्ञान का आलंबन लेकर देव भावापन्न हो सकूं, इंद्र हो सकूं, वरुण हो सकूं, कुबेर हो सकूं, ब्रह्मा हो सकूं, बृहस्पति हो सकूं। क्या? ज्योतिरमृतम पूर्वोक्त विपरीतम दैवम स्वरूपम, ये दैव का स्वरूप है। उपास दैवम स्वरूपम माने उपास्य जो देवता। प्रकाशात्मकत्वाद ज्ञानम ज्योति ही, प्रकाशात्मक होने के कारण ज्ञान को ही ज्योति का है। तदेव अमृतम, वही अमृत है। अविनाशात्मकम, अविनाशात्मकत्वात्, वह विनाश से रहित है, इसलिए अमरत्व प्रदान करने में समर्थ, अमर स्वरूप, अमृत स्वरूप है। इसलिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार अज्ञान से हमको अतिक्रांत प्रकाश स्वरूप बना दीजिए, ज्योतिर्मय बना दीजिए। पूर्वन मृत्योर्मा अमृतम गमय इत्यादि 15वीं टिप्पणी। अज्ञानात्मकादासुरभावाद व्युत्थाप्य, अज्ञानात्मक जो आसुर भाव है उससे ऊपर उठाकर मृत्युंजय पद प्रदान कीजिए। असुर भाव मेरे जीवन में न हो। असुर कौन होता है? अज्ञान और आवरण
कृत विक्षेप देहात्म बुद्धि से जो संपन्न होता है वह असुर हो जाता है। अमृतम माँ कुर्वित्येवै तदाह, मुझे अमृत बना दें, अमर धर्मा बना दें, देव भावापन्न कर दें। यहाँ मनुष्य की अपेक्षा देवत्व का उत्कर्ष है यह अभिप्राय। आत्मा की अपेक्षा तो देवत्व भी निम्न ही है, लेकिन मनुष्य की अपेक्षा देवत्व का उत्कर्ष है। दैवम प्राजापत्यम फलभावम आपादयेत। यहाँ दैव का अर्थ क्या हुआ? प्राजापत्य। हिरण्यगर्भ वैश्वानर का नाम प्रजापति है। प्राजापत्यम प्रजापति, फलभावम आपादयेत। मरीचि इत्यादि प्रजापति हैं, ब्रह्मा प्रजापति हैं। यह मरीचि इत्यादि इसी उपासना के फलस्वरूप हुए ना प्रजापति। कश्यप जी प्रजापति हैं, मरीचि जी प्रजापति हैं, ऐसे ही। फिर दक्ष को भी प्रजापति माना जाता है। पूर्व मंत्रो साधन स्वभावात् साधन भाव मापादयति। पूर्व जो मंत्र असाधन स्वभाव होने के कारण साधन भाव को प्राप्त कराने में समर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम जो अज्ञान भूमि में विद्यमान हैं, अर्थात वेदादि शास्त्र सम्मत नहीं मन कल्पित कर्म और ज्ञान का आलम्बन लिए हुए हैं, इस अज्ञान भूमि से हमको अतिक्रांत कीजिए। वह बल और वेग प्रदान कीजिए कि मैं वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन ले सकूं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेने पर क्या लाभ होगा? यह लाभ होगा कि जो भौतिकवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, चेतना की निष्पत्ति होती है इंद्रियों के कारण। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति तीनों कालों में होती है और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। और वेदादि शास्त्रों की गति भी तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में भी होती है। जो मन का लक्षण है वह शास्त्र का भी लक्षण है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मनोमय कोश में वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा है। मन की क्या विशेषता हुई भरद्वाज जी? भूत, हाँ, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में इसकी गति है। वेदों की भी गति। बहुत अच्छा, ठीक कहा। इसलिए मनोमय कोश में वेद की प्रतिष्ठा है। कहाँ? तैत्तिरीय उपनिषद। बैठिए। कालगर्भित और कालातीत दोनों में गति किसकी है? मन की और शास्त्र की भी। तो लक्षण साम्य के कारण शास्त्र कहाँ रहेंगे? मन में ही रहेंगे। ये वेदादि शास्त्र जो पठन पाठन चल रहा है, अंतःकरण में जाकर ही तो ये सन्निहित होंगे या नहीं? शास्त्र का लक्षण, इसीलिए क्या कहा गया श्रुति में? जीव का ज्ञान दिव्य चक्षु कौन है? मन। छांदोग्य श्रुति 8वां अध्याय। जीव का दिव्य चक्षु कौन है? मन। जीव का दिव्य चक्षु, क्योंकि मन कालगर्भित और कालातीत दोनों में गतिशील है। मन की गति कालगर्भित कालातीत दोनों में हो सकती है। कालातीत कहाँ से कहते हैं? सूर्य से अतिक्रांत जो हो वो कालातीत। क्या? सूर्य से काल की सिद्धि होती है ना। सूर्य से अतिक्रांत अव्याकृत कालातीत है। अव्याकृत बने अव्यक्त, फिर आत्म तत्व कालातीत।
मृत्योर्मामृतं गमय इति। अज्ञान भूमि में विद्यमान होकर ही फिर हम क्या करेंगे? देव भाव की प्राप्ति के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलम्बन लेकर फिर क्या हो जाएंगे? विराट भावापन्न हो जाएंगे, इंद्र भावापन्न, बृहस्पति भावापन्न, यहाँ तक कि ब्रह्मा निरंगर भावापन्न हो सकते हैं। मृत्योर्मामृतं गमयति पूर्वयोः एव मंत्रयोः समुचितोऽर्थः तृतीयेन मंत्रेण उच्यते इति प्रसिद्धार्थतैव। मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। यह तो अत्यंत स्पष्ट ही है, इसका पृथक से अर्थ करना आवश्यक नहीं। यहाँ तो खुलकर भाव, इसमें कुछ तिरोहित है ही नहीं, उच्छलित अर्थ है, समुचित अर्थ। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इन दोनों का जो समुचित अर्थ है वही मृत्योर्मामृतं गमय, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसका स्फुट अर्थ तीसरे मंत्र के द्वारा स्वयं ही व्यक्त है, इसमें कुछ तिरोहित नहीं है। समुचित अर्थ, लब्बो लवाव, एकत्रित अर्थ, एकीभूत अर्थ, पिंडीभूत अर्थ, कुछ भी कह सकते। नात्र तृतीय मंत्रे तिरोहितम अंतर्हित मिवार्थ रूपम पूर्वयोः इव मंत्रयोः अस्ति यथा श्रुत एवार्थः। यह तीसरा मंत्र है। पहला क्या? असतो मा सद्गमय, दूसरा तमसो मा ज्योतिर्गमय, तीसरा मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय, यह जो तीसरा मंत्र है इसमें कुछ भी तिरोहित गुप्त नहीं है, अत्यंत स्फुट अर्थ है। पूर्व जो दो मंत्र हैं उन्हीं के अंतर्निहित अर्थ को ख्यापित करने वाला निरावरण मंत्र है यह। याजमानमागामि फलकम, यजमान कर्तृक उद्गान, याजमान उद्गान करके पवमानेषु त्रिषु, यहाँ जो तीन पवमान है, अथानंतरम यानी इतरानि शिष्टानि स्तोत्राणि, इसके बाद जो अवशिष्ट स्तोत्र हैं नवसंख्याकानि, टिप्पणी में 9 संख्या वाले। आत्मने अन्नाद्यमागायेत, अपने लिए अन्न की भावना से इसका गान करे। एक उद्गाता होता है यज्ञशाला में, यजमान के निमित्त ऋत्विज उद्गान करते हैं, तो फल तो यजमान को मिलता है क्योंकि दक्षिणा के द्वारा कृत सरीखे हो जाते हैं ऋत्विक। लेकिन यज्ञ में भी बीच में कुछ अवधि होती है अवकाश के लिए। उस अवकाश की दशा में ऋत्विक यज्ञ कराने वाले जो महानुभाव होते हैं, 16 ऋत्विक हों, 4 वेद हैं, ऋक यजु साम अथर्व, एक एक के 4 हो जाएंगे तो 16। एक यजमान की पत्नी तो 18। श्रौत याग 18 को लेकर सिद्ध है। 4 वेद तो 4 ऋत्विक 16, एक यजमान की पत्नी 18। यह 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। श्रौत याग में 18 तो है ही, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, 18 अक्षौणी सेना, 18 दिनों तक श्री रामभद्र और रावण का द्वंद्व युद्ध, 18 दिनों तक महाभारत युद्ध,
18वीं संख्या 1 लिखने के बाद 17 शून्य परार्ध 18 का बहुत महत्व। यह हुआ। हाँ, स्थितप्रज्ञ के लक्षण भी गीता के दूसरे अध्याय में 18 श्लोकों में ही है। 18 का सनातन सिद्धांत में बहुत महत्व है। 18 अक्षौणी सेना 18 दिनों तक युद्ध, क्योंकि श्रौती याग में 18 संख्या है। 4 वेद हैं तो 16 ऋत्विक हो गए, एक यजमान की पत्नी 18। ये 18 जो संख्या है 18 अक्षौणी में भी है। 18 दिनों तक भगवान राम और रावण का द्वंद्व युद्ध, 18 दिनों तक महाभारत युद्ध, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण। 18वीं संख्या का नाम परार्ध, 1 लिखने के बाद 17 शून्य, ये सब 18। का वैदिक वाङ्मय में, वैदिक संस्कृति में 18 का बहुत महत्व है। क्या हुआ? 18 क्या हुआ? 18 संख्या का बहुत महत्व। हाँ, क्या क्या महत्व है बताओ। 18 संख्या ऋत्विक और यजमान की पत्नी को मिलाकर होती है एक यज्ञ में। और 18 पुराण है, 18 उपपुराण है और 18 ही उपपुराण भी। और 18 दिनों तक श्री रामभद्र और रावण का युद्ध चला। और 18 ही गीता में अध्याय है और द्वितीय अध्याय में 18 ही स्थितप्रज्ञ के लक्षण हैं। एक के आगे 17 बार 0 लिखने पर एक परार्ध बनता है, तो 18 संख्या। बहुत अच्छा बताया, ठीक बताया। 18वें प्रांत का नाम हरियाणा है या नहीं अब तक? कि वही कसर है बस, या है शायद हो ही। कहीं कहीं 18 भगवती के हाथ को भी 18 संख्या है। 8 अष्टभुजी है, 18 भुजी भी होती होंगी। और ठीक, गोनू झा बहुत विनोदी थे। भगवती ने साफ दे दिया उनको। इतिहास है, व्यक्ति थे गोनू झा। भगवती की उपासना की, भगवती प्रकट हो गई, कोई हाथ खाली देखा नहीं। माता जी क्षमा कीजिए, आपको जुकाम हो जाए तो किस हाथ से पूछेंगी? सापे दे दिया भगवती ने, तो हमसे विनोद करता, तो इतना विनोदी। गोनू झा कितने समय पहले होगी? कोई एक अपने यहाँ ग्रंथ भी है गोनू झा पर। अब कितना ऐतिहासिक पुरुष थे। एक गोनू झा पर पुस्तक भी है कोई। अब गोनू झा जाने कितने साल पहले वो हुई। इतिहास ऐतिहासिक पुरुष, कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक। ज़्यादा नहीं है तो झा जी जाने। 500 वर्ष हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ न, ज़्यादा कैसे? झा जी वो भी झा थे, ये भी झा। 500 ज़्यादा नहीं। हाँ, तो याजमान मुद्गानम कृत्वा पवमानेषु, गोनू झा के लाठी, इतने बड़े बांस लिए छड़ी वाले। अब यहाँ से ठीक रहेगा, यहाँ से ठीक रहेगा, यहाँ से ठीक रहेगा, कुछ बचा ही नहीं। गोनू झा के लाठी बहुत प्रसिद्ध है, गोनू झा का विनोद। याजमान मुद्गानम कृत्वा पवमानेषु तिषु अथानन्तरम यानि इतराणि शिष्टानि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यमागायेत्। शिष्टानि 5वीं टिप्पणी में दी है। नवसंख्यकानि, 9 संख्या वाले स्तोत्र हैं। आत्मने, अपने लिए उद्गान करें। तो बीच बीच में समय होता है यज्ञ में थोड़े विश्राम के लिए। तो यजमान के लिए तो ऋत्विक ज्ञान करें ही, पर दक्षिणा के द्वारा विकृत होते हैं, खरीदे होते हैं, सब फल तो यजमान को मिल जाता है। अपने लिए भी उद्गान करें समय मिलने पर, उनको भी वो फल मिलता है।
यजमान को जैसे फल मिलता है, अपने लिए उद्गान करेंगे तो उनको भी फल मिलेगा। प्राणवद उद्गाता प्राणभूता प्राणवदेव यस्मात् स एष उद्गातैवं प्राणं यथोक्तं वेत्यतः प्राणवदेव तं कामं साधयितुं समर्थः तस्माद् यजमानः तेषु स्तोत्रेषु प्रयुज्यमानेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तं कामं वरं वृणीत प्रार्थयेत। यह अर्थ हुआ। प्राणविद उद्गाता होता है। प्राण की उपासना का वर्णन तो बहुत कर ही चुके हैं। प्राणवेत्ता जो होता उद्गाता होता है। अब उद्गान कौन करेगा? टीबी का मरीज थोड़े करेगा। प्राण परिपुष्ट हो, प्रज्ञा शक्ति तो हो ही, प्राण परिपुष्ट हो तब उद्गान करेगा। अन्न जल आदि छोड़ देगा तो नहीं है। टीबी का मरीज होगा तो उद्गान थोड़े करेगा। इसलिए प्राण बलिष्ठ होना चाहिए, उद्गाता को बलिष्ठ होना चाहिए। हाँ, प्राणभूत प्राणवदेव, प्राणभूत माने प्राणप्राय, प्राण से तादात्म्यपन एकीभूत, प्राण के समान ही उसको बलिष्ठ होना चाहिए। और प्राण परिपुष्ट कब रहता है? अन्न जल इत्यादि का सेवन करने पर। यानी तराणी शिष्टानि स्तोत्राणि तेषु आत्मने, जो 9 रह गए अवशिष्ट स्तोत्र अपने लिए उद्गान करे। प्राणविद उद्गाता, प्राणवेत्ता जो होता है उद्गाता, प्राणभूता प्राणस्वरूप होता है। प्राण में अहमिति अहंग्रोपासना के कारण प्राण को जानकर प्राणात्म भाव संपन्न होकर उद्गान करने पर फल मिलता है। प्राणवदेव यस्मात् स एष उद्गातैवं प्राणम, उद्गाता जो है प्राणस्वरूप होता है, प्राण तादात्म्यपन्न होता है, बलिष्ठ होता है, पुष्ट होता है। और प्राण जो है वाक इंद्रिय से एकीभूत हो जाती है तब उद्गान ठीक से होता है। जीवन में बल का संचार भी हो, प्राण वाक इंद्रिय से एकीभूत हो जाए। वाक में 2 क्षमता होनी चाहिए। कौन से? सुस्वर होना चाहिए, माधुर्य होनी चाहिए वाणी में। दूसरे शुद्धता भी, क्या शुद्धता, सुमधुरता, शुद्धता, दोनों से युक्त वाणी होगी तब काम बनेगा। बाल तो बहुत बढ़िया घुंघरा रहे लेकिन लीख जुएँ बहुत हों तो ठीक नहीं क्या? इसलिए यहाँ पर दोनों गुण होना चाहिए। क्या? वाणी में लालित्य भी होना चाहिए और शुद्धता भी होनी चाहिए। ठीक है। प्राणविद उद्गाता प्राणभूता प्राणवदेव यस्मात् स एष ये सब ऋषियों में जितनी क्षमता होती है ना, छांदोग्य उपनिषद सब इतना मोटा हो गया ग्रंथ, ये सब ऋषियों में जो दिव्यता होती थी उपासना के बल। अब वो उपासना की बाढ़ चली, समय होता है ना सब। भगवान रामकृष्ण आदि की उपासना शास्त्र सम्मत है, लेकिन उसकी जब उपासना की बाढ़ चली, भगवान रामकृष्ण आदि की उपासना की बाढ़ चली, ये सब उपासनाएं लुप्त हो गई, ग्रंथों में रह गई, ये हो गए। तो प्राणोपासक आदि भगवान रामकृष्ण का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जो प्राचीन ऋषि मुनि होते थे अवतार की उपासना नहीं करते थे, ये तो नहीं है, लेकिन प्राणोपासक ये सब जो उनमें क्रम से बल और वेग होता था, आज वो नहीं होता। कि उपासना की परंपरा लुप्त हो गई, ग्रंथों में केवल उपासना का वर्णन रह गया, डट के उपासना नहीं करते। कोई अग्नि की उपासना करते थे, कोई प्राण की वायु की उपासना करते थे, कोई सूर्य की, कोई चंद्रमा की, कोई विद्युत की उपासना करते थे, कोई अग्नि की उपासना। अधिदैव की उपासना शिथिल हो गई। अधिदैव से ऊपर जीव, जीव से ऊपर ईश्वर, ईश्वर के अवतार हो गए भगवान रामकृष्ण आदि। नीचे की घाटी है नहीं,
तो भगवान रामकृष्ण के नाम पर भी मलाई चटोर क्या क्या श्रृंगार को खाजा पूरी बलाई परोठा यहीं तक नीचे का क्रम बंद कर दिया ना। सबसे ऊपर तो ठीक ही है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो देवता की उपासना थी, वो देवता की उपासना, प्राण आदि की उपासना, वो सब विलुप्त हो जाने के कारण वो उपासना भी सध नहीं पा रही। श्री रामकृष्ण आदि के नाम पर भी फिर भंडारा, फिर दक्षिणा, हाँ एकदम भंडारा और दक्षिणा है, चक है जाए बस। हाँ यमुना जी यजमान दीजिए, चक है जाए। हाँ यजमान आ गया तो चक है जाए यमुना जी, यमुना भला करियो, चक है जाए, और कुछ नहीं। 500 दक्षिणा चौबे जी को। प्राण विदुद्गाता प्राणभूता प्राणवदेव यस्मात् स एष प्राणवदेव। प्राण की उपासना करने वाला प्राण के समान ही बलिष्ठ होता है, दिव्य होता है, वाक शक्ति से उद्दीप्त होता है, उद्गान करने में भी निपुण होता है। एष उद्गाता एवं प्राणम यथोक्तम वेत्ति अतः प्राणवदेव तम कामम साधयितुम समर्था। इस प्रकार से जो प्राण के स्वरूप को समझकर अहंग्रह पूर्वक प्राण की उपासना करता है। बृहस्पत्यादि गुणकम, बृहस्पति है प्राण, पहले आ गया ना, बृहति और पति, बृहस्पति है प्राण, प्राणात्म रूप हुआ। स्वयं याजमानम व फलमागानेन संपादयितुम, अपने लिए भी ऋत्विक गान करे, यजमान के लिए भी, केवल यजमान के लिए ही नहीं, कुछ समय अपने लिए भी उद्गान के लिए कुछ समय निकाले, केवल यजमान के निमित्त ही नहीं। प्राणवित उद्गाता प्राणभूता प्राणवदेव यस्मात् स एष उद्गातैवं प्राणम यथोक्तम वेत्यतः प्राणवदेव तम कामं साधयितुं समर्थः। प्राण के समान ही वह कामना की पूर्ति में स्वयं यजमानम व अपने लिए गान करता है, यजमान के लिए तो फल सिद्धि में समर्थ होता है। तम कामम साधयितुं समर्था तस्माद् याजमाने माना तेषु स्तोत्रेषु प्रयुज्य मानेषु वरम वृणीता। वो फिर वर मांगे यजमान के लिए, फिर अपने लिए भी वर मांगे। यम कामम कामयेता तम कामम वरम वृणीता प्रार्थयेता। वो देवता की प्रार्थना करे, मन में जो भावना हो, मनोरथ, मनसूबा भी कहते होंगे, जो मनोरथ हो उसको व्यक्त करे, छिपा के न रखे, किसी का हित न चाहे, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए देवता की भावना करके फिर क्या करे, वर मांगे। यस्मात् स एष एवं विदुः एवं वित्त उद्गातेति तस्मात् शब्दात् प्रागेव संबध्यते। अन्वय का प्रकार बताया श्रुति में, जो वाक्य शब्दों का विन्यास है। यस्मात् स एष एवं विदुः एवं वित्त उद्गाता इति, इस प्रकार से तस्मात् प्रागेव संबध्यते, तस्मात् इस प्रकार से अन्वय करके अर्थ करना चाहिए। आत्मने वा यजमानाय वा यम कामम कामयत इच्छयत्युद्गाता तम आगायत्यागानेन साधयति। यजमान के लिए या अपने लिए उद्गाता जो चाहता है, उस कामना की पूर्ति उसे उद्गान के बल पर हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।